हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। रूल्स ऑफ डिवीजन मैंने समझा दिया था अपने पिछले एपिसोड में, ठीक है। और शुरू से मैंने अलजेब्रा पढ़ाया है, अलजेब्रा का बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं, उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। अलजेब्रा से पूरा जो भी मैंने स्टार्ट से पढ़ाया है अभी तक, यहाँ पे मैं जहां तक पहुंची हूँ, ठीक है। अभी जो ये है आपका डिवीजन इन अलजेब्रा, आज मैं ये देखिए विथ जो प्रैक्टिकल है वो मैं लेके आई हूँ, जो मैंने कल आपको रूल समझाए थे। अब रूल्स तो मैंने समझा दिए, वो तो रूल्स थे। अब ये क्या है, वो प्रैक्टिकल है। आपको सवाल किस तरीके से आएंगे, उसी रूल्स को अप्लाई करना है, तो अब इसमें आप अप्लाई करना सीख जाएंगे। मैंने यहाँ पे ओलंपियाड प्रिपरेशन इसलिए लिखा है क्योंकि अब आपका जो ओलंपियाड के एग्जाम्स आने वाले हैं दिसंबर जनवरी में, अगर आपको ये बेस और इसी तरीके के सवाल, देखिए हर किसी का जो स्टैंडर्ड है ना एग्जाम का, क्लास का, वो अलग अलग होता है। फोर्थ का, फिफ्थ का, सिक्स का, सेवेंथ का, तो उस हिसाब से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो अब जिस भी लेवल में ये क्लास में ये लेवल में आएगा तो ये क्वेश्चन पुट अप हो जाएगा। तो मैं सोचती हूँ कि आपको ये ओलंपियाड की भी प्रिपरेशन हो रही है, क्वेश्चन समझा रही हूँ, तो इस तरीके के क्वेश्चन ही आपको ओलंपियाड में आएंगे तो बेटर होगा। तो जब वो अपीयर होने वाले होंगे तो ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको कल रूल समझाए थे, अब रूल्स को कैसे अप्लाई करना है आज मैं समझा दे रही हूँ, ठीक है। अब जैसे देखिए मैंने आपको बताया था 12a⁴ है, b स्क्वायर है, आपको दिख ही रहा है क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो 3a² b है वो इससे भी डिवाइड हो रहा है और इससे भी डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों को अलग अलग लिख रहे हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। 12a⁴ बी स्क्वायर अपॉन 3a² ठीक है। और यहाँ पे माइनस के साथ था 6, तो 6a² b, यहाँ पे 3a² अब कैसे अप्लाई करेंगे इसको, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 कट जाएगा। अब हमें इनको कैसे सॉल्व करना है, 4a लिख दिया, बेस सेम है, 4 - 2 b 2 - 1, ठीक है। माइनस लिख देंगे, यहाँ पे क्या बचा था 2a³ माइनस स्क्वायर, ठीक है। ये बेस सेम थे तो माइनस कर देंगे, और यहाँ पे b 1 - 1 तो 0, 1 - 1, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 4 बचा, 4 में से 2 गया, कितना बचेगा, स्क्वायर बचेगा, 2 में से 1 गया, कितना बचेगा, b 1 बचेगा, ठीक है, 1b बचेगा। और यहाँ पे 1b को b ही लिख दीजिए आप, कोई जरूरी नहीं है कि आप b 1 लिखिए। अब माइनस, जैसे 2a था, a³ माइनस स्क्वायर होगा, तो a यहाँ पे भी कितना बचा, 1, तो 1 आप लिखिए नहीं, 3 में से 2 गया 1, a हो गया। और b 1 - 1 0, तो b 0 हो गया, तो मतलब b कट गया पूरा, यहाँ पे आप काट दीजिए, b कट गया। 1 - 1 मैंने इसीलिए बताया कि आप 1 - 0 हो जाएगा, तो ये आप b नहीं लिखेंगे, ठीक है। आपका यहाँ पे 2a बचेगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4a² b - 2a, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आप b कट रहा है तो आप b यहाँ पे मत लिखिए, आप 1 - 1 मत लिखिए, आप ऐसे b काट दीजिए, ठीक है। जितने जब पावर्स अलग अलग हो तो आप माइनस कर दीजिए, और अगर कोई पावर ही ना हो तो आप उसको सीधे सीधे कट कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ स्क्वायर में था, यहाँ पे एक ही b था, तो यहाँ पे 2 - 1 1, एक को हम शो नहीं करते, दैट इज ये आपका आंसर हो गया। अब आपको आप दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का मैं सोच रही हूँ, बता दूं कि कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए 12 लिखा मैंने और a को 4 बार लिख दिया, ठीक है, जो मैंने एक्सपेंड करने का तरीका बताया था, 4 बार लिख दिया, और b को आपने 2 बार लिख लिया, ठीक है। अब -6 लिखा, 6 को 6a और इंटू a लिखा, और यहाँ पे आपने लिख लिया b, ठीक है। अब अपॉन में था, अपॉन में आपका क्या था, 3a² b, 3 × b, ठीक है। आपका इतना समझ में आया होगा। अब देखिए कितने a हैं, 1 2 2a तो यहाँ पे ही कट गए, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे ये b भी आपका कट गया, तो यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। अब यही 3 इससे कटेगा तो 3 2 जा 6, तो देखिए 4 कितने a बचे आपके, 2 कितने बचे आपके a 4a², ठीक है। और b कितना बचा आपके पास, b एक आपने काट लिया था, तो यहाँ पे कितना बचा, b यहाँ पे बचा b का स्क्वायर बचा,
बी सॉरी यहाँ पे भी कट जाएगा, इसके साथ भी कट रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे भी कट रहा है तो यहाँ पे भी आप दोनों के साथ काटिए। तो यहाँ पे क्या बचेगा 4a² b, और यहाँ पे जैसे ये देखिए माइनस का साइन है ना, सेपरेटर लगा हुआ है, तो दैट मीन्स ये वाला डिवाइड इसके साथ भी हो रहा है, इसके साथ भी हो रहा है, तो हम एक बी नहीं काटेंगे, इसका भी अलग काटेंगे और इसका भी अलग काटेंगे, क्योंकि ये बी दोनों के लिए है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, तो हमने एक एक बी दोनों से काट दिया। 4a² b बचा, और यहाँ पे देखिए 2 बचा था तो -2, और यहाँ पे क्या बचा आपका, आपने a² यहाँ पे 2 काटे हैं तो यहाँ पे a 2 काट दीजिए, इसके भी 2 a काट दीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ पे a आपका बचेगा। देखिए सर b भी कट गया तो आपका बचा 2a। देखिए कैसे काटा मैंने, इसको एक्सपेंड किया, और एक्सपेंड करने के बाद जो जितने नीचे ए लिखे हुए हैं अगर बीच में सेपरेटर है तो दैट मींस आपके उतने ही ए उतने ही बी ऊपर वाले के दोनों के कटेंगे, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक के कटेंगे। अब आपने ये सेपरेटर के पहले देखिए 2 हैं तो 2 ए कट गए, और यहाँ पे बी था तो इसका एक बी कट गया, तो इसका a² b बचा, तो यहाँ पे 4a² b बचा। और यहाँ पे देखिए इसका था सेपरेटर में ये 3ab इससे भी कट रहा था, क्योंकि देखिए मैंने इससे भी डिवाइड किया, अलग अलग से डिवाइड किया है, तो यहाँ पे b कट गया, और यहाँ पे a² कट गया, यहाँ पे 2 था मैंने डिवाइड किया था तो 2a बचा। ठीक है, आपको दोनों ही मेथड से देखिए आंसर आपका बिल्कुल सेम आया है, 4a² b -2a। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पहले मैंने सिर्फ एक ही काटा था, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन ये था कि यहाँ पे सेपरेटर था तो दोनों के ही काटना है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं कि एक ही बार लिखा है इसको एक्सपेंड करके एक ही के साथ काट देते, एक के साथ मत काटिएगा। सेपरेटर अगर है तो, सेपरेटर नहीं है इनटू होता तो आपका सिर्फ उतना ही कटता। सेपरेटर ध्यान रखिएगा प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो वो दोनों से ही कट रहा है आपका उतना उतना, उतने उसके काट दीजिए उतने उसके काट दीजिए। ठीक है, अलग से लिखा क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं थी तो मैंने सोचा आपको अलग से अच्छे से समझा दूं। ठीक है, अलग से लिख दिया है मैंने और इसको अब मैं समझा रही हूँ। तो इसमें देखिए 5, पहले आपको मैंने क्या बताया था इसका रूल्स में, 5a³ b²। अब आपको ये वाला जो चीज हटानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। पहले ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आप लिख लीजिए, फिर इसको मल्टीप्लाई करके जो आपका डिनोमिनेटर में था वो आप ले आइए न्यूमरेटर में, और यहाँ पे 10a² b। देखिए आप क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे। कैसे, एक दूसरे से अगर कट रहे हैं कुछ भी तो काट दीजिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कट गया। अब 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब यहाँ पे देखिए नंबर क्या क्या बचे आपके, 3/4, 2 × 2, ध्यान दीजिएगा। अब आपका बेस देखिए, यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, तो पहले आप ऊपर का लिख लीजिए, 3 आप लिख लीजिए और a लिखिए। ठीक है, 3a, और यहाँ पे क्यूब है तो 3 - 1 और 3 - 2, यहाँ पे स्क्वायर है ना। यहाँ पे देखिए आपका जो ये वाला था b, अब b लीजिए, तो b क्या है, b का स्क्वायर था और यहाँ पे कितना 2 - 1। ठीक है, अब c का भी क्या था, c स्क्वायर था और यहाँ पे c एक ही था, सो c 2 - 1। ठीक है, आप सबके लिख लीजिए, वेरिएबल लिखा है 3 - 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 - 1 और 2 - 1, और यहाँ पे 2 2 जो 4 बचा था वो भी आप लिख लीजिए। ठीक है, डिवीजन में 4। ठीक है, अब क्या क्या बचेगा, 3 आपका क्या होगा, 3a में 3 क्यूब में से एक माइनस गया स्क्वायर, तो कितना बचेगा, 3 - 1, 3 - 2 1 बचेगा, और यहाँ पे b 2 - 1 कितना बचेगा, फिर 1 बचेगा, c कितना बचेगा, 2 - 1 1 बचेगा, तो 3abc/4 ये आपका आंसर होगा। देखिए डिवीजन बहुत बड़ा था, दिखने में बहुत ट्रिकी लग रहा था, लेकिन देखिए अगर आप प्रोसेस से सॉल्व करेंगे तो एक ही लाइन में आपका आंसर आ गया 3abc/4। आप उसको एक्सपेंड करके अगर करना चाहें तो मैं आपको बता दे रही हूं, अगर एक्सपेंड करने 5 × क्यूब है तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर उसके साथ देखिए अब मैंने जो सेपरेटर वाली बात बताई थी, यहाँ पे देखिए क्या होगा, 9c² है तो 9c² लिख दीजिए, 2 बार कर दीजिए, और यहाँ पे कर दीजिए 6c, और यहाँ पे क्या होगा 10a²,
तो यहाँ पे इंटू में है 10a² है तो इंटू ए है और यहाँ पे b है। देखिए पहले मैंने आपको बताया था इसके जस्ट एक जो इसका पहले वाला क्वेश्चन था कि जो सेपरेटर प्लस लगा हुआ था तो मैंने क्या किया था, उस जो डिवीजन में नीचे था उसको दोनों से ही मैंने काट दिया था, ठीक है, मल्टीप्लाई किया था। लेकिन देखिए काट दिया था, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कोई सेपरेटर नहीं है तो आपको जितने ऊपर लिखे हैं जितने नीचे लिखे हैं उतनों से ही काटना है, ठीक है। अब जैसे ये लिखा हुआ है सी यहाँ पे 1 है तो सिर्फ एक ही सी काटेंगे, ना कि आप कहीं और सी मिल जाए तो वो काटेंगे, दो काटेंगे नहीं, क्योंकि आपका सेपरेटर कुछ भी प्लस माइनस नहीं है, सब मल्टीप्लाई में है, पूरा मल्टीप्लाई में है तो 1 से ही काटेंगे। और जैसे यहाँ पे 1 2 कितने ए थे तो आपके 2 ए थे तो 2 ए काट दीजिए, और यहाँ पे बी कितने थे आपके नीचे, आपका 1 था तो 1 काट दीजिए, और यहाँ पे 5 1 जा 5 5 2 जा 10 3 2 जा 6 3 3 जा 9, ठीक है। अब ऊपर देखिए अब कुछ बच गया कटने के लिए, नहीं, नीचे तो कुछ नहीं बचा, 2 इंटू 2 ही बचा, और ऊपर देखिए एक ए बचा है, बी बचा है और एक सी बचा है, तो दैट मीन्स 3 बचा है आपका ऊपर, और एक ए बचा है, बी बचा है और सी बचा है, और 2 2 जा 4। देखिए इसी क्वेश्चन में, इसी वीडियो में आपको एक दो क्वेश्चन के साथ एग्जाम्पल आपको मिल गए। जब मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने काटा था तो दोनों के साथ काट दिया था, क्यों काटा था, बीच में सेपरेटर था तो वो जो डिवाइड नीचे था तो वो दोनों के साथ हो रहा था, बीच में जो सेपरेटर प्लस माइनस लगा था तो दोनों के साथ मैंने दो बार काटा, दो बार अगर बी नीचे लिखा है तो 2 बार उसमें भी लिखा है, उसमें दोनों काट दिया था। लेकिन देखिए इसमें ही क्वेश्चन में आपको मिल गया कि यहाँ पे कोई सेपरेटर नहीं था, मल्टीप्लाई था, तो यहाँ पे कोई, तो मैंने सिर्फ एक ही बार काटा, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने एक सी था तो एक ही बार काटा, ना कि अगर 2 बार लिखा होता तो 2 बार। इस बात में कंफ्यूज नहीं होइएगा, अगर ऊपर सेपरेटर है प्लस माइनस का तो ही आपको उसको 2 बार काटना है, ठीक है। उससे भी, या तो मैंने उससे ऊपर जो एक मेथड समझाया था वो मेथड अपना लीजिएगा आप, कि आपको ताकि कंफ्यूजन नहीं होगी, अलग अलग करके डिवाइड करिए। अगर आप ऐसे करके डिवाइड करेंगे तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए, तो आप वो जो मेथड मैंने बताया था उससे सही आप भी आंसर आएगा, कंफ्यूजन भी नहीं होगा। मैंने आपको हर तरीके से क्वेश्चंस को समझा दिया है, माइनस करके भी, एक्सपेंड करके भी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या सूटेबल लगता है और क्या अच्छा लगता है, जैसे आपको सरल लगे आप उस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। अगर आप मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि भाई इस तरीके से मैम पढ़ाती हैं और उनको भी हेल्प होता की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।